हर जुम्मे से इतवार अपने पसंदीदा प्रोग्राम खबर से खबर को यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। सामने नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। दीगर बहुत सारे मामलात की तरह ये दो मामलात यानी हालिया दो मामलात भी इस हुकूमत की गले की हड्डी बन गए। एक मामला है इंतखाबी इस्लाहात का और दूसरा मामला है चेयरमैन नैब की तकर्रुरी का यानी उनकी तैनाती का, क्योंकि जो अभी हालिया चेयरमैन नैब हैं जस्टिस जावेद इकबाल साहब, उनके 20 दिन हार्डली रह गए उनका टेन्योर मुकम्मल होने में। तो अब बड़ा कैटेगोरिकली आज फवाद चौधरी साहब, शिबली फराज साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें जो वजीर इत्तलात हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली ये बात कह दी है कि जो इंतखाबात 2023 के होंगे वो इंतखाबी इस्लाहात के बाद ही होंगे। और दूसरी तरफ कल जी न्यूज़ के प्रोग्राम में फ़रोग नसीम साहब ने इंदिया दे दिया है कि चेयरमैन नैब की तकर्रुरी के लिए अपोजिशन लीडर से मुशावरत भी नहीं होगी, क्योंकि उनके अपने ऊपर केसेस हैं, करप्शन के केसेस हैं, तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। वैसे में अपोजिशन, हुकूमत, इलेक्शन कमीशन भी आमने सामने है, क्योंकि उसको भी बड़ा आड़े हाथों लिया है एक दफ़ा फिर। अब इलेक्शन कमीशन इस पर कोई एक्शन लेता है या एक्शन नहीं लेता है, वो ये इस्तेकाक रखता है, लेकिन क्या होगा वक्त बताएगा। मैं आज के जो पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। अली मोहम्मद खान साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर। अस्सलाम वालेकुम अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। वालेकुम सलाम। चौधरी जाफर इकबाल साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, वज़ीर मुमलिकत बराए मेरी टाइम अफेयर वफाकी बेसिकली जी अस्सलाम वालेकुम चौधरी जाफर इकबाल साहब, साबिक़ वज़ीर मुमलिकत। हालिया कह देती तो लोगों को शकूक व शुबात होते कि शायद आपने पीटीआई ज्वाइन कर लिया। अच्छा जी, फैसल करीम कुंडी साहब, वक्त कभी बता के थोड़ी आता है, वक्त तो आ जाता है सर। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ कुछ ही देर में होंगे, हमेशा की तरह लेट। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, साबिक़ डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली। कमर दिलशाद साहब से भी उनकी माहिराना राय लेंगे, साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा जी, चौधरी जाफर इकबाल साहब, क्योंकि आप अपोजिशन हैं तो अपोजिशन का सवाल पहले बनता है, क्योंकि उसने अपना रिएक्शन देना होता है, उसके बाद अली मोहम्मद खान साहब से उसका जवाब लेंगे। अब हुकूमत ने बड़ा कैटेगोरिकली ये कह दिया है, वज़ीर इत्तलात ने, कि जी 2023 के इंतखाबात इंतखाबी तरमीम इस्लाहात के बाद ही होंगे। फ़रोग नसीम साहब कह चुके मुशावरत नहीं होगी जो नैब के चेयरमैन हैं उनकी तकर्रुरी में अपोजिशन लीडर से, क्योंकि उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं। अब क्या करेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। नादिया, देखें, इस हुकूमत के लिए आप कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल करें, सिलेक्टेड पहले दिन इस्तेमाल हुआ, और अब आप इनके ऊपर चोर बाजारी का कहें, लूट मार का कहें, नाअहलियत का कहें, आइन से बेजारी का कहें, गैर जमहूरी रवैये का कहें, आप इनसे पूछिए कि ये खुद कितने दूध और शहद के धुले हुए और कितने आबे जमजम में नहाए हुए हैं। वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब वो फॉरेन फंडिंग केस का हिसाब क्यों नहीं देते? पहले तो फिर खुद मुस्तफ़ा हों, इस्तीफ़ा दें, और इस्तीफ़ा दे के फारिग होकर वजारत उज़्मा से जब वो केस फॉरेन फंडिंग वाला हल हो जाए, अगर यही कायदा और असूल है कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगे कौन सा हल हो जाए? कौन सा हल हो जाए? ये हल ये हो जाए कि पीटीआई के ऊपर, जिसके चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब हैं, जिनके बहुत सारे फेक अकाउंट जो है स्टेट बैंक ने दिए, जो कि इलेक्शन कमीशन के अंदर चल रहा है केस, उसके हवाले से बात कर रहा हूँ कि वो केस जब इमरान खान साहब पर है तो बकौल फ़रोग नसीम साहब के, फ़रोग नसीम साहब तो परवेज़ मुशर्रफ के वकील थे, तो उनका क्या हशर करवाया? आज वो इमरान खान की वकालत करते हैं, तो इनको भी वहीं पहुंचाएंगे, और फिर बाद में कोई पता चलेगा कि इमरान खान साहब को फ़रोग नसीम साहब ने कौन सा रास्ता दिया और कहाँ लेके चले।
तो पहले इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा वैसे करें। फरूक नसीम साहब ने एक और को भी कराया था, फारूक सत्तार के साथ भी ये कर चुके हैं वो। अल्ताफ हुसैन साहब जी, अच्छा चले, अल्ताफ हुसैन नहीं साहब नहीं, अल्ताफ हुसैन साहब नहीं, फारूक सत्तार की बात कर रही हो। तो फरोग अच्छा, नसीम फैसल साहब करीम पहले कुंडी इमरान साहब ने खान हमें ज्वाइन कर लिया, जरा उनको प्रोग्राम में वेलकम कर दूं। चौधरी साहब वापस आते हो, चौधरी साहब वापस आते हो। आजम चौथे से इस्तीफा दें। ठीक है, जवाब देते हैं। अली मोहम्मद खान साहब इसका जवाब देंगे। फैसल करीम कुंडी साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हमेशा की तरह इस दफ़ा भी लेट, मगर कोई बात नहीं। अली मोहम्मद खान साहब जवाब दे दीजिएगा। चौधरी जाफर इकबाल साहब कहते हैं कि जी इमरान खान साहब पे बहैसियत चेयरमैन पार्टी उनके ऊपर भी केस है, तो जी वो भी इस्तीफा दे दें और उसके बाद अपने ऊपर केसेस को क्लीन चिट ले ले, सामना कर ले, तो फिर आ जाइएगा। तो ऐसा है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो फरूक साहब ने कल बात की है मियाँ शहबाज शरीफ साहब पे, तो वो उसूल की बात है कि जो कानून की जो तालीम है उसमें एक बहुत बुनियादी उसूल है जो कि तकरीबन हर ऑफिस होल्डर पे अप्लाई होता है, या जब भी आप किसी डिसीजन मेकिंग रोल में हैं, और वो ये है कि नोबडी कैन बी अ जज इन हिज ओन कॉज। केसेस तो सियासतदानों पे होते हैं, वज़ीर आज़म साहब पे जिस तरह चोई साहब ने अभी जिक्र किया है, तो वज़ीर आज़म साहब ने तो सुप्रीम कोर्ट तक अपने आप को डिफेंड किया, और इनके अपने दौर में मियाँ साहब के दौर में खान साहब पे केस हुआ और तकरीबन मेरे ख्याल में 7 या 8 महीने या 9 महीने वो चलता रहा। हम भी जाते थे रेगुलरली खान साहब के साथ, और सुप्रीम कोर्ट जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, उन्होंने इमरान खान साहब को जो है वहाँ से वो बाइज़्ज़त उनको हक में फैसला आया सादिक और अमीन का। अब जो शहबाज साहब का है वो थोड़ा पेक्यूलर इसलिए है कि देखें, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ये भी एक डायलेमा है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जिस पे वज़ीर आज़म साहब ने और अपोजिशन लीडर साहब, इन दो कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदों ने आपस में एक मशावरत करनी होती है ये नायब के चेयरमैन पे, जो माजी में हुआ मियाँ साहब और खुर्शीद साहब के बीच में। अब यहाँ इशू ये है कि डायरेक्टली शहबाज शरीफ साहब का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस तरह से बनता है कि उन पे नायब ही के केसेस हैं। जाहिर है वो जावेद इकबाल ज़ाती तौर पे तो नहीं बनाए, अदारे ने बनाए हैं, लेकिन वो उसके हेड है, नायब चेयरमैन है। तो अब उनको अगर ये इख्तियार दिया जाए कि एक्सटेंशन में उनका कोई रोल हो, तो जाहिर है वो किस तरह से अपने आप को उस जिम्मेदारी से नबर्द आजमा कर सकेंगे। मैं ये नहीं सजेस्ट कर रहा कि शहबाज साहब जो है वो बायस्ड फैसला करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें प्राइम फेशी ऑन द फेस ऑफ इट जो है बादी नज़र में। लेकिन मसला अली मोहम्मद साहब, आप बातों को तूल तो दे रहे हैं, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि आप भी इलेक्टेड हैं, वो भी इलेक्टेड हैं। अभी जराइम साबित होने, केसेस उनके ऊपर हैं। केसेस तो हमने पाकिस्तान की 75 साल तारीख में देखे हैं। कौन सा सियासी लीडर होता है जिसके ऊपर केसेस नहीं होते, मंतकी अंजाम तक वो नहीं पहुंचते। लेकिन बहरहाल वो अपोजिशन लीडर है, अवाम ने उनको मुंतखब किया है, इंतखाबात जीत कर वो कौमी असम्बली में आए हैं। अब आप ये कहें कि जी उनके ऊपर केसेस हैं तो फैसला हो ले दें, अगर वो कन्विक्ट हो जाए तो खुद ही नाअहल हो जाएंगे। नहीं, आप बात को मेरे ख्याल में प्रॉपर समझ ही नहीं पाई, या आपने कोई और नजरिए से एक और एंगल से बात की है कि वो उन पे केसेस साबित हो जाएं, वो एक और बात है। देखें, इसको फैसला क्या होना है, फैसला ये होना है कि जो जस्टिस जावेद इकबाल साहब हैं, जो एक ऑनरेबल जज हैं, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज, वो रिटायर हुए, और ये जिम्मेदारी अब उनको, ये भी मत भूलें कि ये जिम्मेदारी उनको उस वक्त की हुकूमत ने और अपोजिशन लीडरशिप ने दी थी। मियाँ साहब वज़ीर आज़म थे उस जमाने में और पीपल्स पार्टी की अपोजिशन लीडरशिप थी, बिल्कुल सही है। तो उनका तो एतराज़ बड़ा अजीब सा ही बनता है। लेकिन दूसरा जो नुक्ता है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने अगर किसी ऐसे आदमी का फैसला करना है जिसके दौर में उन पे केसेस बने हैं, तो क्या वो 100% न्यूट्रलिटी से वो फैसला कर सकेंगे? यहाँ आता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जिसकी वजह से ये बात हमारे लॉ मिनिस्टर साहब ने की। ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात। मैं जरा फैसल करीम कुंडी साहब से ही बात कर लेती हूँ। फैसल करीम कुंडी साहब, अब मसला दो चीज़ों का है, जो इंतखाबी इस्लाहात के बगैर 2023 के इलेक्शन नहीं होंगे या उसके बाद ही होंगे, या आज फवाद साहब ने इंदिया दे दिया, लेकिन उससे पहले हम जरा चेयरमैन नैब की तैनाती के हवाले से सवाल कर रहे हैं। अब तो दो चीज़ें जो हुकूमत ने कही हैं, यानी फरूक नसीम साहब ने कही है, एक तो उन्होंने ये कहा है कि चूंकि अपोजिशन लीडर से मुशावरत नहीं होगी क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, होगा, उनके अपने ऊपर केसेस है। लेकिन मसला यहाँ पर यह है
कि जो चेयरमैन नैब की जो तकर्रुरी या तैनाती होती है वो एक तो 4 साल के लिए होती है, जो कि एक्सटेंडेबल नहीं होती आइन और कानून के मुताबिक, यानी आइन के मुताबिक। दूसरी चीज है कि ज़रा वो 4 साल की मुद्दत और मुशावरत अपोजिशन लीडर से जरूरी होती है। यहाँ पर हुकूमत ये बात कर रही है और ये भी कुछ उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं कि उनको एक्सटेंशन देने के लिए भी हुकूमत के अंदर चाहत मौजूद है। तो शायद वो आइन में कोई तरमीम कर ले इस हवाले से, मुशावरत के हवाले से भी और एक्सटेंशन देने के हवाले से भी। आपकी पार्टी का स्टांस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, फारूक नसीम साहब ने तो अपनी बात कही और वो अपनी जगह पे ठीक होंगे, क्योंकि उनके मुतालिक मैं अब क्या कह सकता हूँ, आप भी उनके मुतालिक बहुत बेहतर मुझसे ज़्यादा जानती हैं कि नहीं, आप भी कुछ कह दें। अभी चौधरी साहब ने बहुत कुछ कहा है। नहीं, मतलब है कि मैं उसकी रिपीटेशन नहीं करना चाहता। फारूक नसीम साहब के को जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो सबके सामने है। आप लोग जैसे हमारे सियासतदानों के खिलाफ वो क्लिप्स ले आते हैं कि आपने ये कहा था, आपने माजी में ये कहा था, तो फारूक नसीम साहब को भी देखें कि माजी में जो है उन्होंने किन किन लोगों को डिफेंड नहीं किया, और सबको डिफेंड करके हमेशा ही कि बिल्कुल आप ही हैं, बाकी कोई नहीं है। जो उन्होंने कहा कि लीडर ऑफ द अपोजिशन को आप जो हैं वो कंसल्ट नहीं कर सकते हैं। देखें, ये कहा की बात है कि आप कहें कि लीडर ऑफ द अपोजिशन को आप कंसल्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसमें तो फिर लीडर ऑफ द हाउस पे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिसपे फिर आप लीडर ऑफ द हाउस को भी कंसल्ट नहीं कर सकते हैं। फिर कौन करेगा ये चीज़ें? तो देखें, ये चीज़ें इस किस्म की नहीं होती। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने माजी में रखा कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन की कंसल्टेशन हो जाएगी। अगर आप नैब के चेयरमैन पे नहीं करना चाहते, फिर आपने इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के लिए लीडर ऑफ द अपोजिशन को लेटर लिखा है कि नहीं लिखा है? या तो फारूक नसीम साहब बोले कि मेरा वो लेटर गलत था, या मैं वो गलत था, या ये गलत है। देखिए, ऐसी चीजें नहीं है। अगर आप नैब के चेयरमैन से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करवाना चाहते हैं और ज्यादा, जो आपको उन्होंने परफॉर्म करके दिया है, उससे अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो आप ये चीजें करना चाहते हैं। आपको 21 करोड़ आवाम में ऐसा शख्स नहीं मिल सकता कि जो इस मुल्क में अक्रॉस द बोर्ड को एहतसाब कर सके, जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। वैसे कुंडी साहब, 21 करोड़ आवाम में आप लोगों को यही मिले थे ना? आप लोगों को तो ये मिले थे चेयरमैन ने, आपने तो की थी इनकी तैनाती। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब थे, जैसे अली मोहम्मद साहब भी कह रहे हो, नवाज शरीफ साहब उस वजीर आजम थे, तो आप लोगों को 21 करोड़ में से ये शख्स मिला था। आपने अच्छी तरह परखा होगा, उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा होगा। आज चूंकि अब हुकूमत का बयानिया ये सामने आ रहा है कि जी आपके ऊपर केसेस बना दिए, तो आपको वो बंदा सूट नहीं कर रहा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमने बनाया था, हम इसको मानते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमने नहीं बनाया था। हम अपने उसके ऊपर हमारे मुताबिक ये बहुत उस वक्त जो है जो बैठे थे, हम कहते शायद अच्छा बंदा होगा। जरूरी तो नहीं है कल आप मुझे किसी अच्छा बंदा लगा लें और मैं अच्छा परफॉर्म नहीं करूँ। आज मुझे बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ क्यों लगे हुए हैं, उनको तो क्या वो अच्छा चले मैं इस बहस से भी आगे बढ़ जाती हूँ। मुझे मुख्तसर से बताएं आप। मेरी एक मिनट बात बोले। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है कर उसने बतौर इनके पैसे पकड़ लिए, ये जहन्नम में जाएं, ये दोज़खी हैं, ये फलां हैं। किसने अपॉइंट किया था? हमारे भाइयों ने अपॉइंट किया था, पीटीआई के दोस्तों ने अपॉइंट किया था। ठीक है, तो ये चीजें आप मतलब है कि ये नहीं कह सकते कि चले ये चीजें ऐसी अच्छा होती हैं। दो चीजें क्यों है आप, मैं ये कह रहा हूँ कि और कोई बंदा देख लेना चाहिए, क्योंकि और जो है उसके बिल्कुल ठीक है। ये पॉइंट आपका वैलिड है, क्योंकि जो आज इलेक्शन कमिश्नर पे जो इल्जाम लग रहे हैं वो इनके अपने अपॉइंट करता है। लेट मी टेक अ ब्रेक। कुंडी साहब ब्रेक लेने दें, वापस आऊंगी। तो मुझे चौधरी जाफर इकबाल साहब से ये पूछना है दो चीजें जो अली मोहम्मद साहब ने सवाल भी उठाया है। कहा कि जी शहबाज शरीफ का मामला ये है कि अगर शहबाज शरीफ साहब से मुशावरत होती है, इन्हीं के नाम पर होती है और इन्हीं ने उनके ऊपर केसेस बनाए हुए, इन्हें नैब ने बनाए हुए, उनको डेफिनेटली हैड करते हैं, तो क्या वो जो सवाल करेंगे वो बाइस या उनकी जो राय होगी वो बाइस्ड होगी या नहीं होगी? लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं, जानते हैं। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। चौधरी जाफर इकबाल साहब, दो चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट की जानिब से बोली गई हैं। एक तो चेयरमैन नैब की तकर्री पर मुशावरत के हवाले से उन्होंने कहा कि जी शहबाज शरीफ पर केसेस ही उनके दौर में बने हैं, तो फिर शहबाज शरीफ से मुशावरत होती है तो ये कैसे मेक श्योर आप करेंगे कि वो बाइस मुशावरत नहीं होगी और अनबाइस्ड होगी? पहले मुख्तसर इसका जवाब दे दें। जी, बहुत सादा सा जवाब है मेरे भाइयों के लिए। पहली बात तो ये है कि ये कहीं नहीं लिखा कि एक्सटेंशन होगी। एक चीज़ की प्रोविजन ही नहीं है
आइन और कानून के अंदर, और आप अभी से ये कहते जा रहे हैं आप अच्छे, आपने आइन की वफादारी का हल्फ उठाया है, आइन के साथ मुल्क को चलाने का हल्फ उठाया है, और वही आइन आपको पाबंद करता है कि आप अपोजिशन लीडर के साथ मशवरा करेंगे। अब उसमें ये लिखा तो नहीं हुआ कि कवानी केसेस कहाँ बने, क्या हुआ क्या नहीं। और जब नैब के केसेस मौजूद हैं, अभी मेरे भाई फैसल ने भी ये बात की कि आपने जो 2-4 दिन पहले खत लिखा वो ये था कि इलेक्शन कमीशन के अरकान जो है वो पूरे किए जाएं। तो इमरान खान साहब जो इस वक्त लीडर ऑफ द हाउस हैं, क्या उनका केस इलेक्शन कमीशन में नहीं चल रहा? क्या जो वुज़रा ने पिछले 4 दिनों में एक आइनी इदारे पे हमला किया है, इमरान खान की जो है वो एमा पर, वफाकी हुकूमत की एमा पर, उसके बाद इमरान खान साहब को ये हक रहता है कि वो नए अरकान का जो है वो तकर्रुर करें? और अगर वो तकर्रुर करेंगे तो क्या वो ऐसे अरकान का तकर्रुर करने जाएंगे जो मनन उनकी बातों को तस्लीम करें और उनको साथ लेके चलें? मेरे ख्याल में तो नादिया, पीटीआई के हुक्मरानों ने इलेक्शन कमीशन को और चेयरमैन नैब ऑफिस को भी आईजी सूबे का या एक चीफ सेक्रेटरी का दफ्तर बना लिया है कि वो इनके सबॉर्डिनेट्स हैं जैसे, जबकि ऐसा नहीं है। वो आईनी इदारे हैं, खुद मुख्तार इदारे हैं, और उनके जो कवानीन कायदे। जी वैसे मैं एक सवाल आपसे मुख्तसर से करना चाह रही हूँ, फिर मैं अली मोहम्मद साहब से इसका जरा डिटेल जवाब लूंगी। चौधरी साहब, चेयरमैन नैब की तैनाती आपकी पार्टी और अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह पीपल्स पार्टी की मुशावरत हुई थी। आप इनकी 4 साल कारकर्दगी को किस तरह से आप इनको ग्रेड करते? कैसा हीरा चुना था आपने? चौधरी साहब, देखिए, हमने नादिया जब तकर्री की तो जो हमारी अकल, हमारी सोच, कवानीन जो इख्तियार हासिल था उसको इस्तेमाल करते हुए की। लेकिन हमें यह नहीं मालूम था कि चेयरमैन नैब के ऑफिस में ही एक ऐसी वीडियो वक़ुआ पजीर होगी, एक ऐसा वाक़या वक़ुआ पजीर होगा जो इमरान खान साहब के एक दोस्त के चैनल से लीक किया जाएगा, और फिर उसके बाद जिस तरह मियां नवाज शरीफ के केस में अरशद मलिक साहब की वीडियोस को इस्तेमाल किया गया, इसी तरह चेयरमैन नैब की वीडियोस भी हासिल की जाएंगी, और उन वीडियोस को हासिल करने के बाद को ब्लैकमेल किया जाएगा, और ब्लैकमेल करने के बाद ऑपोजिशन के खिलाफ। अच्छा, तो आप ये समझ रहे हैं कि चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल किया जा रहा है। ओके, ठीक है, मैं जरा जवाब ले लूं। मैं जरा जवाब, अली मोहम्मद खान साहब पहले तो मुझे बताएं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है, आपकी बात रजिस्टर हो गई ना, आपकी बात रजिस्टर हो गई। अली मोहम्मद खान साहब, अब एक मुझे बात बता दें, जिस तरह से आपने कहा कि चेयरमैन नैब की तकरीर से मुशावरत के लिए कैसे ये श्योरिटी होगी कि जी शहबाज शरीफ साहब का जो मुशावरत होगी वो बाइस्ड नहीं होगी, अनबाइस्ड होगी। तो बाइस्ड अनबाइस्ड तो तब की बात है ना अगर आप चेयरमैन नैब की, हालिया चेयरमैन नैब की कह रहे हैं। क्या आपके जहन में ये बात है कि आइन में कानून तरमीम करके इनको एक्सटेंशन दे दी जाए अगले 4 साल के लिए भी? ऐसी कहीं ये सोच पाई जा रही है हुकूमती हल्कों में? देखें, इस पे काबीना में तो मेरे सामने कोई डिस्कशन इस नुक्ते पे नहीं हुई, लेकिन ये बात बहरहाल हुकूमती हल्कों में भी गर्दिश में है और मीडिया में भी ये बात की जा रही है। तो अगर उनको एक्सटेंशन अगर देनी है तो उसमें एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए फिर वो तरमीम लानी पड़ेगी। तो जावेद इकबाल साहब की हद तक जो है वो शहबाज साहब जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एक इशू बन सकता है। वो इसलिए है कि उनकी लीडरशिप में, मतलब ही वाज द चेयरमैन, उनकी चेयरमैनशिप में शहबाज साहब के खिलाफ केसेस बने जिसमें ये बात तो आपने मुझे कर दी है, जिसमें ज्यादातर केसेस हमारे दौर के नहीं भी हैं। हमारे पीटीआई के दौर से पहले के उन पे केसेस जो हैं वो ज्यादा हैं शहबाज साहब पे। दूसरा जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से है उस पर भी मैं आपको अर्ज कर दूं कि जाती हमारी इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से कोई जाती लड़ाई नहीं है, लेकिन हम ये समझते हैं कि 2023 का इलेक्शन अगर उसमें एक ऐसा इलेक्शन होना है जिस तरह अली मोहम्मद खान साहब माजरत के साथ, अली मोहम्मद खान साहब रुक जाए, मैं इलेक्शन कमीशन पर, इलेक्शन इंतखाबी इस्लाहात पर दूसरे सेगमेंट में बात करूंगी। मैं मुख्तसरन ये आपसे जानना चाह रही हूँ कि आप क्या ऐसी चेयरमैन नैब की ऐसी क्या कारकर्दगी है
क्या आप ये समझते हैं कि इन्हीं को हमने दोबारा लगाना है? उसके लिए चाहे हमें एक प्रोविजन के तहत आइन में तब्दीली या तरमीम करनी पड़े, लेकिन हमें चाहिए यही बंदा। इस पे क्यों सुई अटकी हुई है हुकूमत की? एक तो मैं ये बात भी करना चाहूँगा कि सीनियर और इन्हीं के एक जो हम गुफ्तगू भी कर रहे हैं, तो मैं तो चलो कोई ख़ास इतना सीनियर बंदा नहीं हूँ, लेकिन ओहदे के लिहाज से जो है कुंडी साहब फॉर्मर डिप्टी स्पीकर हैं और चोई जाफ़र इकबाल साहब जो हैं वो स्टेट मिनिस्टर हैं, मेरे तो सीनियर ही हैं, कोलीग रहे हैं पिछली असम्बली में हमारे। तो एक ज़िम्मेदार ओहदेदार के खिलाफ इस तरह की बातें होना, एक जो उनके खिलाफ जो केस था, वीडियो मौजूद नहीं है, वो वीडियो हमारे मीडिया पे नहीं चली, आप तरदीद कर दें। अभी आपने दुरूद पाक पढ़ के कह रहे हैं आप लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं। देखिए मैं अगर अपनी बात करूं, पाक पढ़ के मेरे भाई ने गुफ्तगू का आगाज किया, तो जरा आप दुरूद पाक पढ़ के कह दें कि वो वीडियो गलत है, वो वीडियो नहीं चली, आप कह दीजिए। देखिए दरूद का से तो मैं इब्तिदा करूंगा, हर मुसलमान को करनी चाहिए, आप भी करें, और हम कोशिश करते हैं अपना यहाँ पे नुक्ता नज़र पेश करते हैं, अपनी पार्टियों के हम तर्जुमान हैं, हमारी जाती ना आप तरदीद कीजिए कि वो वीडियो गलत है, वो जाली है, आप कहिए। साहब मैं आपके प्रोग्राम में नहीं आया, मैं नादिया मिर्जा साहिबा के प्रोग्राम में हूँ, सवाल का हक उन्हें है, तो जब आप अपना कोई एंकर करेंगे प्रोग्राम फिर मैं आपकी जवाब दूंगा। मैं तो अपनी मोहतरम एंकर साहिबा के जवाब अच्छा चलेगा, ठीक है, ठीक है। चौधरी साहब ठीक है, वो हुकूमत है, उनको जवाब बनता है, ठीक सही है। अली मोहम्मद साहब आपसे जवाब दूंगी, बल्कि फैसल करीम कुंडी साहब उनका आपके साथ। अच्छा मुझे ब्रेक लेने दे, मुझे माजरत अच्छा मुझे ब्रेक लेने दे, छोटा सा ब्रेक लेने दे। मैं ब्रेक साहब के साथ ही जरा इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से बात करूंगी और उसके बाद इसको भी टच कर लेंगे, अगर कुंडी साहब की भी इसमें कुछ उन्होंने भी इनपुट देना है चेयरमैन नैब की तैनाती के हवाले से। तो लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक फर्स्ट। जिन्हें प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अली मोहम्मद साहब से मैं जानने की कोशिश कर रही थी कि कोई और क्यों नहीं मिल पा रहा और ऐसी क्या कारकर्दगी है जिससे इस हद तक मुतमईन है कि चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल साहब की ही सुनने में यही आ रहा है, जो बातें आ रही हैं कि जी हमने इन्हीं के टेन्योर को कंटिन्यू करना है या इनको एक्सटेंशन देनी है, बावजूद इसके कि उसके लिए आईनी तरमीम दरकार होगी। फैसल करीम कुंडी साहब, अब अगर इस पे हुकूमत इस पर भी अड़ जाती है अपनी दीगर चीजों की तरह, मुझे तो बात पूरी नहीं करने दिया गया। अच्छा मैं वापस आती हूँ, मैं ब्रेक से पहले कुंडी साहब से बात ही नहीं कर सकी थी, इसलिए जरा मैं कुंडी साहब से बात कर लूँ। जी कुंडी साहब। देखिए पहली बात तो ये है कि मैं जो बात समझ रहा हूँ अली मोहम्मद खान साहब की जो अभी गुफ्तगू हुई है कि हम ये डिबेट कर रहे हैं, अभी तक हुकूमत ने यह फैसला नहीं किया कि वो जो है चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन देने जा रहे हैं। तो अगर ऐसा फैसला नहीं हुआ, हम अली मोहम्मद खान साहब की बात ही मान लेते हैं, तो इस पर डिबेट करने की क्या ज़रूरत है? फिर हम डिबेट ही नहीं करते इसके ऊपर। फिर जब ये एक्सटेंशन की बात आएगी तो वो कह रहे सुनने में आ रहा है नहीं, अली मोहम्मद खान साहब मेरे ख्याल में हुकूमत के सुनने में आ रहा है, जिम्मेदार वफाकी वजीर हैं और इनकी जो मिनिस्ट्री है वो बड़ी जिम्मेदारान मिनिस्ट्री है जो कि पार्लियामेंट को चलाती है। मैं समझता हूँ पार्लियामेंट के सारे मतलब है कि ये एक बैकबोन है, मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट की, क्योंकि सारी जो जितना भी बिजनेस पार्लियामानी उमूर तो आता है तो इन्हीं के थ्रू आता है। अगर हम तो अली मोहम्मद खान साहब की बात भी अगर हम बिलीव करें, अगर वो कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है तो डिबेट ही नहीं करनी चाहिए। हम क्यों किसी में बात करें? अगर सुनने में आ रहा है, अगर ये कर रहे हैं तो फिर तुम उस हिसाब से डिबेट करेंगे कि हम उसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं कि आप क्यों इस शख्स में कौन सी ऐसी अच्छी क्वालिटीज़ हैं कि जो आप समझते हैं कि ये जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करते और एक अच्छे जो है वो नैब के चेयरमैन हो सकते हैं। क्योंकि अली मोहम्मद खान साहब से कोई वक्त बदलते कोई पता नहीं चलता। और फिर मैं आपको बताऊं कि यही शायद चेयरमैन हो और आपके खिलाफ केस बने, फिर आप उस वक्त ये नहीं कहना कि ये सादिक और अमीन नहीं है और ये वो है। अगर आप आज कहते हैं कि ये ऐसे हैं तो फिर हम आपकी बात मान लेते हैं कि बिल्कुल साफ शफाफ है, हम इसके ऊपर आमीन कहते हैं। लेकिन फिर आप भी गिला नहीं करेंगे, जैसे आज आप चीफ इलेक्शन कमीशन से कह रहे हैं कि जी इनके ताल्लुकात मियाँ साहब की फैमिली के साथ हैं, जो भी हैं, अगर आपको इतना ही पता तो आप पहले इसको कर लेते। तो ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें यहाँ पर इस मुल्क में
कोई नहीं पता चलता किस वक्त टाइम बदलता है और जो है आंखें फेरी जाती हैं। फिर यही आपसे चेयरमैन बेहतर कौन जानता है? तो मैं वही कह रही, यही चेयरमैन नैब होगा और फिर आपकी पार्टी के लोगों के खिलाफ फाइलें होंगी, फिर आप हमारे साथ बैठे होंगे और फिर आप डिफेंड कर रहे होंगे और फिर यही बातें आप कर रहे होंगे, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, तो फिर ये चीजें होती हैं। बिल्कुल सही फरमा रहे आज आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कुंडी साहब, लेकिन वही वाली बात है ना कि क्योंकि ये तो आप पे बीता है ना, आप पे बीता है, आपने इनकी तकर्री की थी, आज आप उठ के कहते हैं कि ये हुकूमत इनको ब्लैकमेल कर रही है और ये सही नहीं है और ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं। कह रहे हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, कल ऐसा ना हो कि आप फिर ये बातें कर रहे हो कि जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है और हम बोलेंगे नहीं ये बिल्कुल। तो आप माने कि आपका इंतखाब गलत था? नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड कुंडी साहब, फिर आप लोग ये तस्लीम करें कि आपका इंतखाब गलत था। इतने अहम ओहदे पर आपने एक गलत शख्स को इंतखाब किया, इसका मतलब है तकर्री की। देखिए हम इंसान हैं, हम कोई फरिश्ते तो नहीं है। आप किसी शख्स को लगाते हैं, आज वही मैं बात कर रहा हूँ ना, आज इन्होंने जैसे हमने लगाया। नहीं तो क्या आप ये मानते हैं? ये बात मैं तो नहीं कह रही, लेकिन अगर आपके इतने तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो आप माने इस बात को। हाँ गलत है, वो शख्स है, मैं कह रहा हूँ गलत है। जैसे आज ये कि आप कह रहे हैं चेयरमैन नैब गलत है, इस तरह ये कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर गलत है, इन्होंने ही लगाया था ना। तो ये चीजें देखें, आप जब किसी को चूज करते हैं, आप समझते हैं कि बहुत अच्छा होगा, आपसे देखें, लेकिन जब वो एक डी ट्रैक हो जाए, हम आज भी कहते हैं ऐसा शख्स होना चाहिए जो बिल्कुल एहतसाब करे, कड़ा एहतसाब करे, अक्रॉस द बोर्ड करे। मैं कहता हूं हमसे शुरू करे, लेकिन ये ना हो कि कुंडी साहब, ओके फाइन, योर पॉइंट हैज बीन रजिस्टर्ड। अली मोहम्मद खान साहब, आप जरा अपनी बात मुकम्मल कर लें। मैं वही सवाल कर रही थी कि आपको इतने 22 करोड़ आवाम में, चले 22 करोड़ तो छोड़ दें, जितने भी हो, चंद 1000, उनमें कोई और नहीं मिल रहा कि जो इतना कैपेबल हो कि आप उसको चेयरमैन नायब लगा सकें, कि उसके लिए आपने इन्हीं को एक्सटेंशन इनको देनी है, या आपने ये सुनने में जो इस तरह से आप कह रहे हैं हल्कों में आ रहा है और उसके लिए आइन में तरमीम भी करनी है? जी शुक्रिया। देखिए, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने, जाहिर है आप एक अच्छी डिबेट होती है, अगर सीरियस डिबेट करनी है या करानी है, मेरी रिक्वेस्ट है कि जो गेस्ट हैं उनको एक दूसरे की बात करने दी जाए। अगर इस तरह आप मुझे रोकेंगी तो मैं इनको रोकूंगा और हम दोनों बुरे लगेंगे। मैं जाफर इकबाल साहब की बात कर रहा हूँ, सीनियर आदमी है, मैं अपनी बात कर लूँ, आप बीच में क्यों कूदते हैं? मैं अपनी बात कर लूँ, बेशक मैं 100% गलत बात करूँ, अपनी बारी में उसको रिफ्यूट करें ताकि लोग उसको स्विच ना करें चैनल को, क्योंकि आजकल लोग ही लड़ाइयाँ पसंद नहीं करते। हम अपनी बात करें, दूसरी की सुने। देखिए, मैंने जावेद इकबाल साहब के हवाले से ये बात की, मैं कोई इनका फैन नहीं हूँ, ना कि मैं ये कहता हूं कि 100% की परफॉर्मेंस बेहतर है, बल्कि हमारी हुकूमती हलकों में तो ये एक तासर है, हम ये समझते हैं कि जो नैब का काम है बड़ा स्लो है। हम समझते हैं बहुत ज्यादा रिकवरीज होनी चाहिए, हालांकि उनकी परफॉर्मेंस रिकवरीज के हवाले से हमारे इन 3 साल दौर में काफी बेहतर है, लेकिन हमारा बार काफी ऊपर। हम समझते हैं कि जो पाकिस्तान में जो लूट मार की गई है उसके हिसाब से बहुत कम लोगों को सजाएं हो रही हैं। मे बी उसमें प्रोसीजर की भी मसले हों। मैंने सिर्फ एक नुक्ता रखने की कोशिश की कि एक जाती चीज उनके हवाले से डिस्कस की गई। जिस किसी को मसला है, अदालतें आजाद हैं, इस तरह से मीडिया पे बैठ के एक दूसरे को जो है, हाँ, उनके डिसीजन मेकिंग पे सवाल होना चाहिए। हमसे पूछा गया कि उनमें क्या ऐसी खूबी है। देखें, अभी बात की फॉर्मर डिप्टी स्पीकर जनाब कुंडी साहब ने कि हम समझते थे कि बड़े अच्छे होंगे, वो ऐसे निकले। मतलब ये है कि अगर एक शख्स एक ओहदे पे है, नायब के चेयरमैन है, अगर आपके खिलाफ केसेस ना करे तो बड़ा अच्छा है, अगर उसके दौर में आपके खिलाफ केसेस स्टार्ट होगी तो फिर बुरा है। आपने तो उसको, इस ओहदे को एक ऐसे शख्स को देना था जिसने करप्शन के खिलाफ केसेस करने थे, चाहे वो किसी के भी हुकूमत के खिलाफ हो या अपोजिशन के। हमारे अपने भी दौर में, इस दौर में हमारे भी अपने भी मिनिस्टर जो हैं वो जेलों में गए हैं और सीनियर तरीन लोग गए हैं। मैं बार बार उनके नाम लेके वैसे ही उनके दिल दुखी नहीं करना चाहता, लेकिन पंजाब से हमारे 2 सीनियर सूबाई वजीर जेलों में रहे और हमारी इसी दौर में हमारी हुकूमत ने जब इंक्वायरीज की हैं, उस पर 2 सवाल जरूर ही हमारे दोस्त करेंगे कि सजाएं नहीं हुई, फलाना नहीं हुआ। लेकिन ये एक रिकॉर्ड है कि एक सीनियर तरीन आदमी के खिलाफ जब चीनी स्कैंडल में सवाल उठा तो खान साहब ने अलाउ किया कि आप करें, उसके खिलाफ जो भी आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है। ये एक ऐसी चीज है जिसमें सवाल उठ सकते हैं कि मंतक जाम तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठता है पीपल्स पार्टी नून लीग पे कि इनके दौर में इनके किसी भी की आदमी के खिलाफ किसी इन्वेस्टिगेशन को ना स्टार्ट होने दिया गया, ना इंक्वायरी होने दी गई, ना माने दिया गया। सिर्फ यहाँ पे एक बात आखिरी में करता चलूं, वो ये है कि ये बात हमारे यहाँ पे डिस्कस जो है कुछ हलकों में हो रही है कि अगर जावेद साहब को एक्सटेंशन देनी है, उनके एक्सटेंशन की सूरत में जहां जावेद साहब का नाम आएगा वहां शहबाज साहब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए है कि उनके दौर में पे केस स्टार्ट हुए।
तो ये एक नुक्ता हमारा बहरहाल है और हुकूमत का इस्तेकाक है कि अगर उन्होंने उनको एक्सटेंशन देनी है तो उस पर आप ऑर्डिनेंस फिर आपको लाना पड़ेगा। जी ठीक है। तो अली मोहम्मद खान साहब, आपने जितनी बात की उसमें मैं अगर याद करी तो मैं गलत तो नहीं हूँ कि हुकूमती हलकों में इस बात पर गौर व हो रहा है कि इसी चेयरमैन नैब की तकर्री को कंटिन्यू किया जाए, यानी उनको एक्सटेंशन दी जाए। अब मुझे लेना एक मुख्तसर सा ब्रेक। मैं ब्रेक से वापस तो चौधरी जाफर इकबाल साहब आपके पास आऊंगी, क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन के हवाले, कमिश्नर के हवाले से भी आज दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वफाकी वज़रा की, दोबारा उनको हेड ऑन लिया है और उसके साथ साथ उन्होंने इंदिया दिया है बड़ा कैटेगोरिकली कि 2023 के इंतखाबात इंतखाबी तरमीम के बाद ही होंगे। अब आप क्या राय रखते हैं? लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक। जी नज़ीर, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज अब फवाद चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से, क्या कह रहे थे ज़रा क्विक सुन लीजिएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो अपोजिशन की ज़ुबान बोल रहे हैं। बहुत ही भोंडे एतराज़ात थे जो कि इलेक्शन कमीशन की जानब से किए गए EVM के मुतालिक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो अपने आप को तनाज़ात से अलहदा करें, और अगर वो तनाज़ात से अलहदा नहीं करना चाहते, उनको लगता है कि वो कुछ सियासत में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, फिर उनको चाहिए कि इस्तीफ़ा दे के वो सियासत में कंट्रीब्यूशन जो है वो अपनी करें। योर टेक ऑन दिस चौधरी जाफर इकबाल साहब। चौधरी जाफर इकबाल साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? अली मोहम्मद खान साहब ने जो बातें की उन पे भी गुजारिश करना चाहूँगा कि PTI की टीम जो है इमरान खान साहब की क़यादत में, दो खूबियाँ इनमें कमाल है। एक तो अपने काम के सारे लोग बहुत निकम्मे। जी मैं आपको सुन रहा हूँ और मैं बोल भी रहा हूँ, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी सुन रही हूँ। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? मैं सुन रही हूँ। मैंने कहा जी PTI के इमरान खान समेत सब लोगों में दो खूबियां हैं। एक तो अपने अपने काम के सब निकम्मे हैं, किसी को अपना काम नहीं आता, 4 वजारतें बदल के देख ली और कोई अपने काम का नहीं। और दूसरा, झूठ बहुत कमाल से बोलते हैं और जिन बातों को करना चाहिए वो करने से ये गुरेज करते हैं। अब ये चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन ये तय कर चुके हैं, और क्यों तय कर चुके हैं वो ये है कि उन्हें ब्लैकमेल करके मलम जब्बा की तरफ नहीं आने देते, चीनी स्कैंडल की तरफ नहीं आने देते, आमिर क्यानी और जफर मिर्जा के अदवायात के स्कैंडल की तरफ नहीं आने देते, BRT की तरफ नहीं आने देते। और वो चीनी जिसका ये कहते हैं हमने जहांगीर खान तरीन को जो है वो चार्ज किया, वो तो सब्सिडी वजीर आजम ने दी थी, वो एक्सपोर्ट करने की इजाज़त वजीर आजम ने दी थी, तो वजीर आजम के ऊपर नैब केस बनना चाहिए। और रही बात जो भी आपने फवाद चौधरी साहब, मैं वैसे नैब से हाँ फवाद चौधरी साहब जो हैं वो परवेज मुशर्रफ के तर्जुमान थे, फिर चौधरी साहिबान के तर्जुमान थे, फिर वो पीपल्स पार्टी फैसल भाई के साथ भी रहे और आज इमरान खान साहब के साथ हैं। वो इस वक्त जो हमला कर रहे हैं वो एक आईनी इदारे के ऊपर कर रहे हैं। ये तो कोई काउंटर, अच्छा ये खैर ये काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं ना कि कोई उस पार्टी में था, उस पार्टी में था, उस पार्टी में था। ठीक है जी, पार्टी बदलते रहते। ये आर्गूमेंट है, ये आर्गूमेंट इसलिए है कि उनकी सोच और नजरिया कोई अच्छा ठीक है, वो हैं जहां से मराद मिलेंगी उनकी जुबान बोलेंगे। और आज अगर वो इलेक्शन अच्छा चले चौधरी साहब मुख्तसर माजरत के साथ, कुंडी साहब इंतखाबी इस्लाहात हर कोई चाहता है। चौधरी साहब प्लीज, चौधरी साहब टाइम कम है, चौधरी साहब माजरत के साथ टाइम कम है। कुंडी साहब, इंतखाबी इस्लाहात भी शायद आप चाहते होंगे, लेकिन इंतखाबात शफाफ हो ये तो जरूर ही चाहते होंगे। हर्डल्स क्या हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं सिर्फ तस्दीक करना चाहूँगा अली मोहम्मद खान साहब की कि हमारे दौर में हमारे मजहबी अमूर के जो वजीर थे वो भी ट्रायल में गए थे। हामिद सईद काज़मी साहब हमारे दौर में थे, हमारे वफाकी वजीर थे, वो गए थे। मैं इनकी सिर्फ तस्दीक करना चाहता हूँ, सिर्फ हमारे इनके दौर में गए, बाकी दौर में गए। जहाँ तक इस्लाहात हैं, हम आज भी इसके फेवर में। हमारे फारूक नाइक साहब ने अपनी जो है तरामीम भेजी भी हैं। हम आज भी कहते हैं कि ये हुकूमत संजीदा है, कमीशन बनाए,
या जो भी स्टैंडिंग कमेटी है उसमें आए और संजीदगी से बात करें। अब अगर आप मुझे कहें कि फवाद चौधरी साहब संजीदे तो मैं नहीं समझूंगा, क्योंकि एक प्राइवेट चैनल पे पिछले दिनों फवाद चौधरी साहब का क्लिप अपने दो अहम अहदेदारों के खिलाफ चला। एक उनके सेंट्रल पंजाब के सदर जो है अब्बासी साहब, और एक उन्होंने सैफुल नियाज़ी साहब के मुतालिक जो बात की कि वो किस तरीके से ओहदे बांटते हैं। तो अब वो तो मैं तो मतलब है कि आप उसको उसके बाद तो संजीदा। चलो ठीक है, आप नहीं कीजिएगा। अली मोहम्मद खान, ओके फाइन कुंडी साहब ठीक है, कुंडी साहब ठीक है, मुझे लास्ट कमेंट अली मोहम्मद साहब से लेने दें। चले अली मोहम्मद साहब, ऑपोजिशन को आप सुनाएं, गुस्सा करें, तनकीद करें, लताड़ें, लेकिन इदारों के चेयरमैन, जब ये चेयरमैन नैब को बोलते हैं आप गुस्सा करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप इलेक्शन कमिश्नर को बोलते हैं और उनको सियासी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर वो आप लोगों के खिलाफ एक्शन ले लें उन्हीं वफाकी वज़रा के, तो वो नाअहल भी हो सकते हैं 4 साल के लिए भी, 5 साल के लिए भी, तमाम उम्र के लिए भी। क्यों आप इदारों को हेड ऑन ले रहे हैं? नहीं, इदारों से कोई इशू नहीं है इस हुकूमत को, कोई इदारे के खिलाफ कोई हेड ऑन नहीं है। हम समझते हैं कि अगला इलेक्शन साफ शफाफ हो और उसके लिए टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लेना चाहिए। ECP को हमने जो उनके जो जवाब आए हैं 37 कोई पॉइंट्स उनके आए, उसमें हम समझते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को राइट मिलना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इसमें एक रोल होना चाहिए। हमने बाकायदा उसको दिखाया, वहाँ पे उसका एक डेमो कराया, उसमें उनके बहुत से सीनियर लोगों ने वोट डाला जो बड़ा सही निकला। उसमें उनके कुछ पॉइंट्स थे जिसका हमने जवाब दिया। बहरहाल अगर विल हो, अगर ख्वाहिश हो, तो 2 साल तकरीबन काफी अर्सा है। आप समझते हैं ना, आप समझते हैं, लेकिन आप इम्पोज नहीं कर सकते। आप इस चीज को भी समझें। आप समझते हैं वो बेहतरीन चीज है, लेकिन आप थोप नहीं सकते किसी के ऊपर कि यही कराना है। नहीं, इम्पोज की बात नहीं है। देखें, हर किसी ने अपना अपना आईनी रोल प्ले करना है। अगर पार्लियामेंट से कानून साजी होती है तो फिर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आईनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसको पूरा करना। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि अभी जो हमारा कौमी असेंबली का सेशन स्टार्ट है, जो कल से उसका सेशन स्टार्ट होगा, तो मैं इसमें आपको एक होपफुली आपको कुछ अच्छी खबरें और मिलेंगी, जिसमें दोनों बड़ी जो अपोजिशन की जमातें हैं, हम अब भी कोशिश कर रहे हैं, हमने जुमे के दिन भी कोशिश की है इनको वहाँ एंगेज करने की। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी जरूरत ही यही है कि थोड़ा मुफाहमत से काम लें, ऑपोजिशन लीडर्स जमातों को ऑन बोर्ड लें, तो फिर बहुत अच्छे लगेंगे इस्लाहात करते हुए भी और तमाम चीज़ें करते हुए भी और एक्सटेंशन देते हुए भी। नाते मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।